कभी ये ख्याल आया है कि आखिर ये सितारे हमारे जीवन की कहानी से कैसे जुड़े हो सकते हैं? आज हम सरल ज्योतिष प्रवेश किताब के आधार पर वैदिक ज्योतिष यानी ज्योतिष शास्त्र के कुछ बुनियादी रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन विज्ञान हमारे बारे में क्या बताता है। ज्योतिष का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि जिस पल हम पैदा होते हैं ठीक उसी पल आसमान में ग्रहों की जो स्थिति होती है वो हमारे जीवन का एक अनूठा नक्शा बना देती है। इसी नक्शे को हम जन्म कुंडली कहते हैं। इस किताब का कवर भी देखिए, इसी गहरे विचार को दिखाता है। हमारी कुंडली असल में उस एक पल में पूरे ब्रह्मांड की एक तस्वीर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ये रहस्यमयी नक्शा बनता कैसे है और इसमें जो इतने सारे निशान और चिन्ह होते हैं उनके पीछे का गहरा मतलब क्या है। चलिए इस ब्रह्मांड की पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का कोई जरिया नहीं है। असल में ये एक प्रतीकात्मक भाषा है, एक ऐसा ढांचा जो हमें अपने जीवन के रास्ते को, अपनी संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते क्या है? इसे एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नाटक की तरह देखिए। बिल्कुल, एक नाटक जिसमें एक्टर्स हैं, उनके रोल्स हैं और एक स्टेज भी है। तो चलिए एक एक करके इन किरदारों से मिलते हैं। इस नाटक के जो मुख्य सितारे हैं, जो मेन एक्टर्स हैं, वो हैं ग्रह। कह सकते हैं कि ये वो शक्तिशाली एनर्जी हैं जो हमारे जीवन की कहानी को आगे बढ़ाती हैं और हर घटना पर अपना असर डालती हैं। अच्छा, अब हर एक्टर को एक खास रोल भी तो निभाना होता है ना, है ना? बस यही भूमिकाएं हैं राशियां। कुल 12 राशियां हैं और हर राशि का काम है ग्रहों की एनर्जी को एक अलग रंग देना, एक अलग पर्सनालिटी देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही एक्टर अलग अलग किरदारों में बिल्कुल अलग नजर आता है। और ये पूरा नाटक, ये पूरी कहानी चलती कहाँ है? ये होती है भाव के मंच पर। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को दिखाते हैं, जैसे हमारा करियर, हमारे रिश्ते या हमारी सेहत। ग्रह अपनी अपनी भूमिका इन्हीं मंचों पर निभाते हैं। तो ये रही हमारे ब्रह्मांडीय नाटक की पूरी कास्ट। एक तरफ देखिए 9 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा से लेकर थोड़े रहस्यमयी राहु और केतु तक, और दूसरी तरफ है 12 राशियां, मेष से लेकर मीन तक। सच पूछिए तो यही ज्योतिष का मूल आधार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राशियों के अलावा एक और भी ज्यादा डिटेल विभाजन है जिसे नक्षत्र कहते हैं। कुल 27 नक्षत्र हैं जो राशि चक्र को और भी छोटे हिस्सों में बांटते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व की और भी गहरी और बारीक परतें खोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये सारे टुकड़े, ग्रह, राशि, भाव, ये सब मिलकर हमारी जन्म कुंडली बनाते कैसे हैं? आइए अब इस जीवन के नक्शे को बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये प्रक्रिया ना 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले 12 भावों का एक मंच तैयार होता है, मतलब 12 खाली खाने। फिर उन खानों में राशियों को सजाया जाता है और आखिर में हमारे जन्म के समय के हिसाब से सभी 9 ग्रह उस मंच पर अपनी अपनी सही जगह ले लेते हैं। और नतीजा ये होता है एक पूरी कुंडली। ये सिर्फ एक चार्ट या नक्शा नहीं है, बल्कि हमारे जन्म के समय आसमान का एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। एक ऐसा फिंगरप्रिंट जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। तो अब कुंडली तो बनकर तैयार है, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। इससे पढ़ना, इसे समझना। आइए एक छोटी सी झलक देखते हैं कि ज्योतिषी इस ब्रह्मांडीय नक्शे का मतलब कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी होती है वो ये है कि हर ग्रह की ताकत उसकी राशि पर निर्भर करती है। मतलब जब कोई ग्रह अपनी पसंदीदा राशि में होता है तो उसे उच्च का कहते हैं, तब वो बहुत मजबूत और अच्छे फल देता है। लेकिन जब वही ग्रह किसी कमजोर राशि में हो तो उसे नीच का कहते हैं, और तब उसका असर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन असली कहानी किसी एक ग्रह से नहीं बनती। असली कहानी तो ग्रहों के आपसी रिश्तों में छिपी होती है। देखिए, कुछ ग्रह एक दूसरे के दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन और कुछ न्यूट्रल रहते हैं। इन्हीं जटिल रिश्तों के जाल को जब समझा जाता है तभी जीवन की पूरी तस्वीर साफ होती है। तो इन सब बातों का सार क्या है? मतलब ज्योतिष का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ भविष्य बताता है? सबसे जरूरी बात यह है कि ज्योतिष को भाग्य का लिखा हुआ कोई कठोर फैसला नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये खुद को खोजने का, खुद को समझने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये एक सांकेतिक भाषा है जो हमें अपनी ताकत, अपनी चुनौतियों और जीवन में सही समय को समझने में मदद करती है। तो अंत में एक सवाल फिर भी रह जाता है,
क्या ब्रह्मांड सच में हमारे जीवन का पूरा नक्शा, पूरा ब्लूप्रिंट अपने अंदर छिपाए हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।